वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे, जो वाक़या पेश आया और उस पर जो है वो माजिद अली भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी मजम्मत की है। और सारा अली सैयद एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी मजम्मत की है। और इस पर सवाल जो ये उठ रहा है कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो KP गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, KP गवर्नमेंट के नुमाइंदा नहीं है, लेकिन उनसे सवाल किया गया और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि वो PTI का हिस्सा थी और उन्होंने सवाल किया प्रोटेस्ट के हवाले से और वो वहाँ पे मौजूद थी, इस वजह से उन्होंने सवाल किया और उसका जवाब ना मिलने पर ये तरीका अपनाया गया। इस पे हमने मौक़िफ़ लिया। अब हम बात करेंगे कुछ सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जी सारा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से पंजाब बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सैलाब की जद में है और बिलखुसूस आपका एरिया जो है नॉर्दर्न पंजाब, मुल्तान साइड और बहुत सारे इलाके जो हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्या कहना चाहती हैं मौजूदा सूरत हाल पे? जी देखिए, जो सैलाब हालिया आया है मानसून बारिशों की वजह से और भारत के पानी छोड़े जाने की वजह से, दोनों चीज़ें मिल गई हैं और इसकी वजह से बेतहाशा नुकसान हुआ है। लोगों के घर, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है। लोग घर से बेघर हो गए हैं, खुले आसमान तले आ गए हैं और बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं। हाइजीन की प्रॉब्लम है, शेल्टर की प्रॉब्लम है और अब ये सैलाब पंजाब के बाद से जनूबी पंजाब और सिंध का रुख कर रहा है। यहाँ पर कबीरवाला, मुल्तान, लोधरा, बन बोसन, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, उच्च शरीफ और बहुत मुकम्मल तौर से सैलाब की लपेट में है और इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त अगर NDMA के मुताबिक देखा जाए तो टोटल 162 डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें से और 300 जो है वो फैटेलिटीज हैं अक्रॉस पाकिस्तान फ्रॉम रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, और इसके अलावा 700 इंजरीज हैं और इसके अलावा 1600 जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और मजमूई तौर पर जो देखा जाए टोटल 33 मिलियन लोग इस सैलाब से अफेक्टेड हैं। तो इस सैलाब के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो सैलाब है इसमें बहुत हद तक हुकूमती नाअहली का भी ताल्लुक है। बेशक ये एक कुदरती आफत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खासतौर से ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनकी नाअहली दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशगी तैयारियों का फुकदान, यानी इन्होंने एडवांस में, इनको अच्छी तरह पता था कि मौसमियाती इदारों की बरवक्त पेशनगोई के बावजूद हुकूमती इदारे कोई मौसर इकदाम ना कर सके, हिफाजती बंद और नहरों को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से बरवक्त जो लोगों की मुंतकली थी वो अमल में नहीं आ सकी। इसके अलावा 30-30, 40-40 साल से जी ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इसके बावजूद, और हर साल सैलाब आता है, ये नहीं कोई पहली बार आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी, यानी पानी के निकास का निजाम जो है वो बहुत बोसीदा है। फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबे जो हैं वो सिर्फ फाइलों तक महदूद हैं, नतीजतन वो पानी जो है वो देही इलाकों में, शहरी इलाकों में दाखिल हो गया। इसके अलावा रिलीफ और रेस्क्यू में ताखीर, यानी जो रिलीफ कैंप्स हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं। वसाइल जो है इनके पास बहुत महदूद हैं और इंतजामिया का आपस में जो कॉन्टेक्ट है यानी राब्ता है वो बहुत कमजोर रहा, जिससे अवाम जो थे वो खुद इमदादी कार्रवाइयों में लगे रहे। इसके अलावा इनकी तरजीहात जो है वो सियासी ज्यादा है। हुकूमती तवज्जो जो है वो सियासी बयानात पर और सियासी दौरों पर और अपने नुमाइशी इक़दाम पर बता दीजिएगा, KP गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है? वहाँ पे ऐसे वाकयात रूनमा होते हैं, वहाँ पे भी फ्लड आता है और वहाँ पे अच्छा, ये फ्लड से पहले ही एक ही खानदान के 8 अफराद जो है दरियाए सवा वहाँ पे पानी के नजर हो जाते हैं, और KP गवर्नमेंट की क्या तरजीहात है वो भी साथ में इस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और मैं आपको वही बता रही थी कि वो जो 8 अफराद नजर हो गए थे, उसका वो जो था, उन्होंने दरिया के किनारे उन्होंने बिल्कुल ये इलीगल तौर के ऊपर वो जो एक होटल्स बना लिए थे, जिसका गवर्नमेंट को भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं, वो एकदम से सैलाब आया, वो भी एक कुदरती आफत ही थी। लेकिन होटल्स बनते हैं, देखिए अभी जो सैलाब KP में आया है ना, उनकी जो मैनेजमेंट थी वो बहुत जबरदस्त रही है एज कम्पेयर टू पंजाब की गवर्नमेंट। ये तो बात आप उसमें भी देख लीजिए, आप गूगल भी कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि KP वालों ने अपने सैलाब को, उनके पास फंड्स भी बेतहाशा थे, उन्होंने तमाम लोगों को खुले दिल से फंड्स बांटे हैं, हर जगह इमदादी कार्रवाइयां पहुंची हैं, हर जगह लोग पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है एज कम्पेयर टू पंजाब। लेकिन पंजाब के इलाके में दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो टिकटॉक्स हैं ज्यादा जोर उस पर रहा और शफाफियत का भी फुकदान है। बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर मौसूल होने वाली जो इमदाद है उसके इस्तेमाल पर भी सवालात उठ रहे हैं कि कोई वाज़े ऑडिट या एहतसाब का निजाम नहीं है। सैलाब देखें कुदरती आफत जरूर है, मगर हुकूमती गफलत, ना
अहली और इदारों की कमजोरी ने इसे एक इंसानी अलमिया में बदल दिया है। तो अब आप देखिए कि कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई थी मुल्तान, और यहाँ पर आके जब उसके बाद हमने विजिट किया, जब वो चली गई और हम गए वहां पे विजिट करने, ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रही हूँ। तो वहां पर वहां की बच्चियों ने रोते हुए हमें बताया कि जब मरियम नवाज साहिबा आ रही थी तो उनके आने से 8 घंटे पहले इनका पूरा अमला, इनका टिकटॉक्स बनाने वाला जो पूरा प्रोडक्शन टीम होती है, उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब 8 घंटे पहले पहुंच गए थे। उन्होंने पूरी ऐसी सेटिंग्स की जैसे कोई फिल्म बनाने से पहले हो रही है। बाकायदा सबको बिठाया गया, तुमने यहाँ बैठना है, तुमने इतनी बात करनी है, तुमने यूं बोलना है, पूरी जगह को अरेंज किया गया। खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया, 8 घंटे ये भूखे इसी फिल्म की तैयारी में रहे। मरियम साहिबा आई, उन्होंने वहां पे तमाम बच्चों से, लोगों से बहुत बातें की और बेतहाशा टिकटॉक्स बनाई, और उसके अलावा ये जा वो जा, और उसके बाद भी रात गए, अगर खाना नहीं मिला। फुटेजेस बनाई जाती हैं कोई काम करने के हवाले से, तो इसमें क्या सकम है? अगर वही काम हम मीडिया भी करते हैं और वही फुटेजेस अगर वो खुद बनाते हैं कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं, बात यह है कि वो काम हो रहा हो, तो उस फुटेज बनाने में कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें मसला हो सकता है। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि काम नहीं हो रहा ना। मतलब जब ये लोग वहां से चले गए तो मतलब सब लोगों को नाइमदादी कार्रवाइयां पहुंच रही हैं, और सलाम मुतासरीन ने, मैंने आज ही एक वीडियो शेयर भी की है कि सारी मदद सिर्फ फोटो शूट की हद तक है। सारी कश्तियां उन्होंने एक जगह इकट्ठी करके खड़ी की हुई हैं, बाहर से लोगों को बिठाकर सैलाबी पानी में ले जाते हैं, वहां वीडियो बनाकर आकर वापस छोड़ देते हैं। मतलब ये इस किस्म की वहां पर लोग बता रहे हैं, और वहां पे बहुत कम जगह चले व्हाट्सएप से पूछते हैं, जवाब लेने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप तहफुजात हैं, सारे साहबा बता रही हैं, आंखों देखा हाल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा तहफुजात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मौजूदा गवर्नमेंट सेटअप पे। देखिए, मेरी बहन है, इन्होंने सारा साहबा ने जो बातें की हैं कि कंपेयर किया है केपीके की गवर्नमेंट को मरियम नवाज की पंजाब की गवर्नमेंट से, और बड़ी ही अफसोस की बात है कि कह रही हैं कि जी पंजाब में की निस्बत केपीके ने बहुत अच्छे इकदाम किए। क्या इकदाम किए हैं? केपीके के पास तो इवन रेस्क्यू 1122 वाला कोई इदारा ही नहीं है, उनके पास तो कश्तियां तक नहीं है, उनके पास तो लाइव जैकेट्स नहीं है अपने लोगों को देने के लिए। और जो दरियाओं के अंदर जो देखिए, पंजाब और केपी को कंपेयर तो किया नहीं जा सकता। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, केपी के जो है वो फंड्स और पंजाब के फंड्स बहुत डिफरेंट है। नहीं हमजा साहब, फंड्स का नहीं मसला, बात है रियासती मशीनरी की अमल दरामद की, बात है हुकूमत की संजीदगी की। ये हुकूमत की संजीदगी का आलम ये है कि वहां पर हर साल फ्लड आता है और हर साल पहले से ज्यादा तबाही मचा के जाता है, और ये हर साल मातम करते हैं। और इनके पास ना 1122 का अदारा वहां पे कोई बना सके हैं, ना इनके पास एनडीएमए के साथ तावन करने के लिए कोई अपनी मशीनरी है। नवाज ने बनाया सर, पंजाब में 1122 मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाया, वो काफ लीग के चौधरी परवेज लाई अपने दौर में बना के गए थे, लेकिन उसको हमने 112 को गली कूचों में भेजने के लिए मोटरसाइकिल दे दिए। हमने 112 को हर तरह के उनके साहब जब सीएम बने तो उन्होंने किया है सर, पीटीआई का हिस्सा बन के। मैं भी वही कह रहा हूं कि 1122 परवेज लाई काफली के दौर में, मुशर्रफ दौर में बना के गए थे 1122, लेकिन आप देखें ना, हमने उस अदारे को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हमने उस अदारे को सियासी मुखालफत में आगे बंद नहीं किया, बल्कि उसको और ज्यादा फंड दिए। आज उसका नतीजा ये है कि वो सिर्फ रेस्क्यू के सवाल है, सिर्फ अज्यूम करके मैं ये सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम केपीके होती या हो जाएं, तो क्या ये कश्तियां पहाड़ों पे भी चढ़ सकती हैं? नहीं, देखिए, पहाड़ों पर कश्तियां नहीं चढ़ सकती, लेकिन जिन दरियाओं का के अंदर होटल बने हुए हैं वो तो नहीं होते ना। वो दरियाओं के किनारे जिधर इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट करवाई हुई है इन्हीं की गवर्नमेंट ने, और वो तो ना पता भी ना हो, केपी गवर्नमेंट को ना पता हो कि वहां पे होटल जो बंद होते वो तो कम से कम मजबूत होते ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सियाहत के नाम पर देखें, इमरान खान के बारे में मशहूर है कि जो वो बात करे ना
वो अमल दरामद उसके उल्ट करता है। उसने क्या किया कि जी बिलियन ट्री सुनामी आ रहा है, बिलियन ट्री बना रहे हैं, वो बिलियन ट्री के नाम पर गवर्नमेंट एक्सचेकर से अरबों रुपए खा गए, और उसके दूसरी तरफ जो ऑलरेडी दरख्त थे, जंगल थे, वो टिम्बर माफिया जो इनकी इलेक्शन कैंपेन पे पैसा लगाती थी उसको दे दिया। वो अगर देखा जाए तो केपी 14 और 20 में देखा जाए तो सैलाब जब आया तो उन ट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात से बचे हम लोग। हामिद मीर साहब ने खुद जाके रिपोर्ट किया इस चीज नहीं, वो किधर है बताए ना, वो सुनामी ट्री जो बिलियन ट्री मंसूबा किधर है? वो कागजों की हद तक है, वो किधर है? वो बल्कि उसके उल्ट काम हो गया कि जितने भी टिम्बर माफिया जो इनकी इलेक्शन कैंपेन में पैसे लगाते थे, उन्होंने सारे के सारे वो दरख्त, वो जंगल, वो सहरा की शक्ल बना दी है। और जो भी है, और डेफिनेटली ये जवाबदेह है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, ये रूडा ने जो पार्क व्यू को एनओसी की इजाजतनामा दिया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है बरसरे इक्तदार आती है, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा बनती हैं और अलीम खान साहब जो है वो तमाम तरह इकदाम करने लग जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? मुझसे पूछा सवाल? जी भट्ट साहब आप ही से। ये देखे ना, रूडा के फायदे कौन गिनवाता था? वो वीडियो क्लिप किसकी है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इस पे इख्तलाफ किया। जब तक ये चीजें रूडा इंप्लीमेंट नहीं करता, जब तक ये चीजें नहीं बनती, तब तक जो है वो कमर्शियल जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन रूडा ने वो तमाम तर चीजें नहीं की, उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट आती है मरियम नवाज शरीफ साहबा के हाथ, और उसके बाद एनओसी जो है वो इजाजत मिल जाती है अलीम खान साहब को। देखें, जब ये रूडा का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, मुस्लिम लीग नून उसके खिलाफ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि जिन जिन लोगों ने जगह दे दी है या जिन जिन लोगों ने जगह खरीद ली है, अब उनके इंतकाल हो गए, उनको नहीं हम सेटिस्फाइड किए जा सकते। वो बंदियाल एग्री हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने प्लान तैयार किया था कि हम लोग दरियाए रावी के पानी को रोकने के लिए बंद बनाएंगे, हम बहुत सारे इकदाम करेंगे, उसके बाद हम कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, तो ये चीजें अगर पीटीआई गवर्नमेंट सोच रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट ने पहले जो है वो क्यों नहीं बंद बनाए, क्यों इकदाम हिफाजती नहीं किए और पहले ही इजाजतनामे क्यों दे दिए सोसाइटीज को? देखें, वो उससे पहले अलीम खान जब पीटीआई गवर्नमेंट में थे तो वो पीटीआई ही ने वो उनको 3000 कनाल दी थी, और उसी का ही सिलसिला था कि उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में भी वो जरूर ऐड हो, जिस डॉक्यूमेंट पे मरियम नवाज शरीफ साहब बरसरे इक्तदार आती हैं और उसके बाद एनओसी जो है उस पे साइन किए जाते हैं। मरियम नवाज को भी 1.5 साल हुआ है, ये तो रूडा तो इनका 2020 से स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, और वो उस वक्त से ये जिस जगह की बात की जा रही है मैं जरूर उसके जो है वो शाहिद भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और उसमें ये है कि अब्दुल अलीम खान साहब के जो मौजूदा इंटरव्यू है वो भी जरूर शेयर करूंगा कि रूडा को उन्होंने कब और कितने पैसे दिए, वो पैसे कहां गए। जी सारे साहब आप पे तहफुजात हैं, केपी गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से अमल दरामद नहीं कर सकती और नहीं कर पा रही है। आप समझती हैं कि अगर सीएम केपी जो है अलीमीन गंडापुर साहब वो सीएम पंजाब होते तो वो भी सिर्फ चढ़ते पंजाब को देखते, मिडल पंजाब और उतरते पंजाब की तरफ जो है वो रुख ही ना करते? सारे साहब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आप सुन पा रही हूँ। जी बोलिए। सारे साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि केपी गवर्नमेंट पे भी बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, भट्ट साहब जो हैं वो भी तहफुजात का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी जो है वो उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आप समझती हैं कि अगर अलीमीन गंडापुर साहब पंजाब में सीएम होते तो वो भी सिर्फ चढ़ते पंजाब को देखते, उतरते पंजाब और मिडल पंजाब को जो है वो बिल्कुल खातिर ख्वाह ना लाया जाता मौजूदा पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त लोग जो हैं खामखा में ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि जी केपी से इख्तलाफ है हम लोगों का। पीटीआई का देखें ऐसा कोई इख्तलाफ अव्वल तो है नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। अभी इन्होंने भट्ट साहब ने कहा कि हुकूमत कितनी संजीदा है पंजाब के मामले में, तो संजीदगी का ये आलम है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो 25वीं देखें आपके घर में अगर कोई आफत आ जाती है तो अगर आपका पहले से कहीं जाना तय भी हो तो क्या
आप वहां जाते हैं अपने घर वालों को उसके रहमो करम पे छोड़कर? मगर हमारे वजीर आजम साहब 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए चीन रवाना हो गए। और आयरनी की बात तो यह है कि उनको वहां पर डिस्कस क्या करना था, खित्ते के अवाम की तरक्की के फरोग के हवाले से बात करनी थी और मौसमियाती तब्दीली के नुकसान नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने इसको इतना संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ संजीदगी का ये आलम है, रियासत और संजीदगी का जी दूसरी तरफ संजीदगी का ये आलम है कि जो भतीजी हैं जो कि वजीर आला हैं पंजाब की, वो अपनी सहेलियों के हमरा जापान के टूर पे निकल गई थी और वहां से जब वो थकी हारी वापस आई तो उसके बाद वो अपनी सहेलियों के साथ दोबारा सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर पता नहीं किसको हाथ हिला हिलाकर टाटा बाय बाय करती रही। और सैलाब में फंसी बेबस अवाम जो थी, मासूम अवाम जो थी, वहां पर उनकी सहेलियां जो थी वो उन अवाम को डांट डांट के कह रही थी कि दूर रहो, करीब ना आना, हाथ मत लगाना। वो भाई आपका हाल पूछने आई हैं या डांट डपट करने आई हैं? मगर उनमें से चंद एक को मलका आलिया ने बुलाकर गले लगाया, वीडियो बनवाई और उसके बाद मेरा ख्याल है वापस सैलाबी पानी में धक्का दे दिया कि जाओ मरो उसी सैलाबी पानी में। दूसरी बात यह कि आपने संजीदगी का ये आलम अभी ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को भी आपने देखा होगा, जो उन्होंने इतने क्रूशियल हालात में जो उन्होंने कहा कि जी आप पानी जमा कर लें, नया डैम बनने में तो 10 साल लगेंगे, तो सारी आवाम से मैं कहता हूं कि जी आप पानी जमा कर लें। और वज़ीर आला ने फरमाया कि ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं और जितना वो इनर पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है। मैं इस चीज का गवाह हूं। और ख्वाजा आसिफ साहब उनके एरिया में जिस तरह से लोग मुतासिर हुए हैं, जिस तरह से उनके एरिया में लोग जो है वो अपने घर बार से लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो इस सैलाब की जद इसकी नजर हो चुका। ख्वाजा आसिफ साहब अवाम के साथ खड़े हैं और उन्हीं पे हनीफ अब्बासी साहब जो है वो उनको बातें इनडायरेक्टली करते हुए पार्लियामेंट में भी नजर आए। देखिए, बिलियन ट्री के बारे में अभी आप लोगों ने बात कही बट साहब ने, ये हमारा जो प्रोजेक्ट था इसके ऊपर तो 2 इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्टें आई हैं जिसमें हमारे प्रोग्राम की बहुत तारीफें हुई हैं और इसकी प्रोग्राम की और प्लानिंग की बहुत तारीफें हुई हैं। मगर आपकी हुकूमत का ना तो डैम्स पर फोकस है ना बंदों पर फोकस है। इमरान खान के तो भाषा डैम और मेहमन डैम के मंसूबों का आगाज हुआ। टाइम चूंकि कम है, आप दोनों ने एक दूसरे पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तनकीद की पीटीआई पे, पीटीआई तनकीद कर रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे। सिंध छोड़ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कसूर बुल्ले शाह के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पे सैलाब मुतासरीन के हमरा हैं। क्या कहना चाहेंगी सारा साहबा? आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ बढ़ता हूं। देखिए जी, जरदारी साहब का जो भी पीपल्स पार्टी का सिंध के हवाले से कंसर्न है, ये वही वाली बात है जो मैं अभी आपको कह रही थी कि संजीदगी का ये आलम है कि मतलब मरियम साहिबा जापान से आ रही हैं, वो चाइना जा रहे हैं और अभी जो इन्होंने ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया है तो वही वाली बात बिल्कुल पीपल्स पार्टी के ऊपर भी होती है कि आप सिंध का हाल देख लें, आप अंदरूने सिंध का हाल देख लें। अभी जब मैं सिंध बाय रोड गई हूं तो मैंने वहां के गांव का और वहां की रोड्स का जो हाल देखा है, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो ऑलरेडी इतना तबाह है कि मेरा ख्याल है सैलाब तो बेचारा क्या ही उसको तबाह करेगा, वो तो ऑलरेडी किसी भी कोई उसके हालात नहीं है। तो अभी वो जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है देखिए यही है कि इन दोनों ने, वो कहते हैं ना कि इमरान खान के खिलाफ सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इन सबका मोटो एक है, क्योंकि इन सबका मिशन एक है कि अब सैलाब के नाम पर ये फंड्स इकट्ठे करेंगे और फिर अयाशी शुरू हो जाएगी जनाब तमाम हुक्मरानों की, और हम इनका मुंह देखते रह जाएंगे। हमारा तमाम अवाम के वो सैलाब का फंड कहाँ गया? ये पिछली बार भी जब सैलाब का फंड आया था तो इसका कोई पता नहीं लगा था। नुक्ता आया भट्ट साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में पहुंच गए हैं, बाबा बुल्ले शाह दरबार के करीब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच आए हैं। क्या पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? बिलावल साहब को आना पड़ेगा। नहीं, देखिए पंजाब गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं उनकी वजह से, बर वक्त इकदाम की वजह से पंजाब में जो एक अंदेशा था नुकसान का, उससे बहुत कम हुआ है। हमने फ्लड वार्निंग सिस्टम से नशेबी इलाकों से लोगों को निकाला। अंदेशा तो अभी बाकी है, जहां पे नुकसान का अंदेशा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो अभी बाकी है। पंजनत के मकाम के करीब 11 लाख क्यूसेक का रैला, 11 से 12 लाख नुकसान का अंदेशा तो अभी सर है। नहीं वो है, लेकिन जो हम सिर्फ पंजाब शहर लाहौर को समझते हैं सर। बदकिस्मती है हमारी माजी करीब से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जिस दिन हल्फ उठाया, मैंने उस दिन अपने पहले प्रोग्राम में, अपने इब्तदाइया में ये बात कही थी कि देखना ये होगा कि मरियम साहबा भी सिर्फ शहर लाहौर को पंजाब समझती हैं या फिर जो है उतरता पंजाब और मिडल पंजाब को भी अपनी जेर निगरानी रखती हैं।
लेकिन बदकिस्मती से वही रवैया नजर आ रहा है जो शहबाज शरीफ साहब का नजर आया, जो उस्मान बुज़दार साहब का नजर आया, जो परवेज इलाही साहब का नजर आया। जितने नाम लेता जाऊंगा सिर्फ शहर लाहौर और चढ़ते पंजाब को ही सवारा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अपना मियां शहबाज शरीफ थे तो उस वक्त 100 अरब को 200 अरब तक मुल्तान में वहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉस्पिटल बना दिए थे। वहां पे मुल्तान में मेट्रो बनी हुई है। कितनी मेट्रो चल रही है मुल्तान में, कितनी ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है मुल्तान में, कितने हॉस्पिटल्स हैं मुल्तान में, कितनी सड़कें हैं मुल्तान में, कितने अंडरपासेस हैं मुल्तान में, कितने मेडिकल सेंटर्स हैं मुल्तान में। अगर आप ये समझते हैं कि मुल्तान पंजाब का दूर दराज का इलाका है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप पंजाब के अलावा किसी और सूबे के जो कैपिटल है, वो पेशावर है, वो मेरा सवाल शहर लाहौर, मेरा सवाल ये था कि चढ़ते पंजाब को नवाजा जाता रहा, उतरते पंजाब को, मिडल पंजाब को और नहीं आया जाता। सवाल जाना मुस्लिम लीग नून की ये सिक्का बंद पॉलिसी है कि हमने पूरे पंजाब को बिला तफरीक और तहजीक हमने वो फंड्स देने हैं, और जितनी फंड्स जनूबी पंजाब को नून लीग की गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला दिए थे, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो मरियम नवाज का भी जो फोकस है वो उधर ही है। जितने बच्चे वहां से फैसिलिटीज दी गई हैं वहां के लोगों को, किस किस किस्म की फैसिलिटीज दी गई हैं, कितने जो है वो ट्रेनें चला दी गई, कितने जो है वो बंद बना दिए गए, कितनी जो है वो अंडरपासेस बना दिए, कितने मेडिकल सेंटर्स बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी। ये सारी चीजें अगर सामने आ जाएं तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी और पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी। देखिए, जनूबी पंजाब तो एक बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है तमाम पंजाब में। यहाँ पर तो कोई फैसिलिटीज आई ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ पहुंचा ही नहीं। ठीक है सारे साहब, बहुत शुक्रिया आपका, व्हाट्सएप का भी बहुत शुक्रिया। टाइम चूंकि खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने कीमती वक्त दिया। माजिद अली भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे और सारा अली सैयद एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हमने बात की और दावे जो हैं वो दोनों अतराफ से बहुत बड़े हैं, लेकिन हकाइक जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने खूब आते हैं। और इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सिंध छोड़ के कसूर में बाबा बुल्ले शाह मज़ार जो हैं उनके करीब सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं। सिंध को छोड़ा है, वहाँ पे आए, तरजीहात की बुनियाद पर पंजाब में भी जो है वो अपना इक़दाम करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोषी ठहराती है दीगर सियासी जमातों को और दीगर सियासी जमातें दोषी ठहराते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सवाल यह है कि पाकिस्तान के अवाम किसको दोषी ठहराएं, पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है और बिलखुसूस जो जनूबी पंजाब के लोग हैं उनका क्या कसूर है। मरियम नवाज शरीफ साहबा दुख्तर पंजाब हैं, ना कि वो सिर्फ जो है वो मशरकी पंजाब का ही सोचती हैं, चढ़ते लाहौर का ही सोचती हैं। उनको ज़रूर ये बात को ज़ेर गौर लाना चाहिए कि जनूबी पंजाब भी उन्हीं के अंडर आता है और उसकी भी CM या दुख्तर पंजाब या फिर उनकी भी माँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ही हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमज़ा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।